हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टडिंग लियो टॉलस्टॉय गॉड सी द ट्रुथ बट पेट्स। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी कहानी बहुत ही इंस्पायरेशन वाली है जो सभी को बहुत ही इंस्पायर करेगी। मतलब हमें एक बहुत अच्छी सीख देगी कि लियो टॉलस्टॉय एक रशियन राइटर हैं और उन्होंने ये जो कहानी लिखी है वो उनकी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा जिसको उन्होंने अपने शब्दों में उतारा हुआ है। ये कहानी जब मैंने पढ़ी थी तो वो मुझे बहुत रोचक लगी, लेकिन अब हम जो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे वो हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरेशन है। मतलब ये बहुत ही कुछ ना कुछ सिखाएगी। ये कहानी व्लादिमीर शहर की एक कहानी है जहाँ पे एक व्यक्ति होता है, वो एक फेयर में मतलब मेले में जाता है और मेले में जाता है तो कहीं पे ठहरता है, एक सराय ठहरती, जैसे कि आज के ज़माने में होटल्स वगैरह हैं, पहले सराय हुआ करती थी, उसमें ठहरता है जाके। तो वो देखता है कि उसके साथ एक और व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति का मर्डर हो जाता है। तो पुलिस वाले जो आते हैं तो वो उस व्यक्ति को उसके मर्डर के इल्ज़ाम में उसको पकड़ के ले जाते हैं। वो काफ़ी टाइम तक, बहुत टाइम तक जेल भुगता रहता है, कम से कम 10-20 साल से ऊपर तक जेल उसको मतलब सज़ा मिलती है, वो चलता है। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आता है कि जब कोई एक वकील आता है, उसकी कहानी को सुनता है, इंस्पायर होता है, उसकी बीवी से मिलता है। जब उसकी वाइफ ये कहानी सुनाती है कि मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ, जो उन्होंने नहीं किया उसकी सज़ा उनको मिल रही है, ये कहानी हमें उस चीज़ के बारे में बताती है। तो आइए हम इसकी पूरी स्टोरी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। लियो टॉलस्टॉय 1828 and 1910 Who was Leo Tolstoy? In the 1816th century, Russian author Leo Tolstoy 1860 के रशिया के ऑथर थे, मतलब राइटर थे लियो टॉलस्टॉय। Who was Leo Tolstoy? In the 1816 Russian author Leo Tolstoy wrote his first great novel War and Peace. इन्होंने सबसे पहला नॉवल लिखा था War and Peace in 1873 में। Tolstoy set to work on the second of his best known novel Anna Karenina, और का सबसे बेस्ट और सेकंड नॉवल था वो जाना जाता था अन्ना कैरेनिना के नाम से। ही कंटिन्यू टू राइट फिक्शन थ्रू आउट द 1880s, और उन्होंने फिक्शन जो है वो कंटिन्यू उसकी कहानियाँ लिखी 1880 तक एंड 1890 तक। वन ऑफ हिज मोस्ट सक्सेसफुल लेटर्स वर्क वॉज द डेथ ऑफ द इवान इलिच। उनका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सक्सेसफुल वर्क रहा वो था द डेथ ऑफ द इवान इलिच का। Early life, on September 19, 1820, writer Leo Tolstoy was born at his family estate, Yasana Polyana in the Tula प्रोविंस ऑफ द रशिया। एक जगह थी यसाना पोलाना इन तुला प्रोविंस, जहाँ पे रशिया में एक जगह थी जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 4 बॉयज़। ये लोग 4 भाई थे और ये सबसे यंगेस्ट थे इन चारों में। व्हेन टॉलस्टॉयस मदर डाइड इन 1830, लियो टॉलस्टॉय की मदर की डेथ हुई थी 1830 में। हिज फादर्स कज़न टुक ओवर केयरिंग फॉर द चिल्ड्रन, और फिर इनके फादर के कज़न ने इन लोगों की देखभाल की, इन चारों भाइयों की। व्हेन देयर फादर काउंट निकोलाई टॉलस्टॉय, इनके फादर का नाम था निकोलाई टॉलस्टॉय, डाइड जस्ट 7 ईयर के बाद इनके फादर की डेथ हो चुकी थी। देयर आंटी वाज अपॉइंटेड देयर लीगल गार्डियंस, इनकी आंटी ने है इन चारों की देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर, या फिर वो लीगल अथॉरिटी इनको मिल गई थी। व्हेन द आंटी पास्ड अवे टॉलस्टॉय एंड हिज सिबलिंग मूव्ड इन विथ अ सेकंड आंटी, और जब इनकी आंटी का भी देहांत हो जाता है तो इनकी जो सेकंड आंटी थी वो इन लोगों की देखभाल करती हैं। वुड लेटर आइडलाइज हिज चाइल्डहुड मेमोरीज इन हिज राइटिंग, और इन्होंने छोटे से ही इनके दिमाग में आइडिया आने लगे थे और बचपन से ही इनकी मेमोरी जो थी बहुत ही शार्प थी और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। टॉलस्टॉय रिसीव्ड हिज प्राइमरी एजुकेशन एट होम। टॉलस्टॉय को इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो थी वो घर में ही मिली इनको। एट द हैंड ऑफ द फ्रेंच एंड जर्मन ट्यूटर, और एक फ्रेंच और जर्मन ट्यूटर के द्वारा इन 1843। He enrolled in Oriental language programs at the University of Kazan. There, Tolstoy failed to excel as a student. His law guards forced him to transfer to an easier law program, prone to parties in excess.
Tolstoy ultimately left the University of Kazan 1847 without a degree. टोल्स्टॉय को जब कज़ान की यूनिवर्सिटी में भेजा गया था तो उनको वहाँ पे कुछ खास नहीं लगा और वो फोर्सफुली वहाँ पे पढ़ना भी नहीं चाहते, तो बहुत ही जल्दी वो वहाँ से लेफ्ट करके वहाँ से 1847 में वापस आ गए विदाउट अ डिग्री, बिना किसी डिग्री के. ही रिटर्न टू हिज प्रेजेंट स्टेट वेयर ही मेड टू गो एट बिकम अ फार्मर, और फिर उन्होंने आके यहाँ पे शायद खेती शुरू की थी. ही अटेम्प्ट टू लीड द सर्फ्स फॉर्म हैंड इन देयर वर्क बट ही वाज टू ऑफन एब्सेंट ऑन सोशल विजिट टू तुला एंड मॉस्को. ही स्टेप at becoming the perfect farmer soon proved to be a failure. He died, however, succeed in powering his ingenious into keeping a general. The beginning of a lifelong habit and would inspire much of his fiction. As Tolstoy was failing on the farms, his older brother Nikolai came to visit while on military leave. Nikolai convinced Tolstoy to join the army as a junker south in Caucasus Mountains where Nikolai himself was. इनका एक जो सबसे बड़ा भाई था, सबसे बड़ा भाई था, वो एक मिलिट्री में था. जब वो मिलिट्री से वापस आता है तो वो उनको एक सजेशन देता है कि तुम एक आर्मी को ज्वाइन कर लो. निकोलाई हिमसेल्फ वॉज, जिसमें मैं स्वयं हूँ. तो क्या होता है इनके, अब आइए हम इनके अर्ली वर्क जानते हैं. ड्यूरिंग क्वाइट पीरियड्स वाइल टोल्स्टॉय वाज अ जंकर इन द आर्मी ही वर्क ऑन अ ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी कॉल्ड चाइल्डहुड. इनने अपनी चाइल्डहुड में एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी को लिखा था. इन इट ही रोट ऑफ हिज फॉन्डेस्ट चाइल्डहुड्स मेमोरी इन 1852. Tolstoy submitted the sketch to the contemporary, the most popular journal of the time. The story was eagerly accepted and became Tolstoy's very first published work. जब इन्होंने पहला मोस्ट पॉपुलर जनरल जो वर्क इन्होंने लिखा था उस टाइम पे, जनरल के टाइम पे, तो उनकी स्टोरी जो थी बहुत ही ज़्यादा मतलब सक्सेस रही और उसको बहुत ही अच्छे से एक्सेप्टेड किया गया और उनको पहली बार उनकी जो फर्स्ट पब्लिकेशन था वो उनका कंप्लीट हुआ. After completing childhood, Tolstoy started writing about day-to-day life at the army. और उस जैसे ही इनका ये चाइल्डहुड वर्क है वो कंप्लीट होता है तो वो एक फिर से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था डे टू डे लाइफ टू एट द आर्मी. आर्मी के बारे में ये लिखते हैं. आउटपुट्स इन द कॉजेस, हाउएवर ही डिड नॉट कंप्लीट द वर्क एंटाइटल्ड द कोसैक्स until 1862 after he had already left the army. इन द टाउन ऑफ, चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं उस कहानी को जहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है. इन द टाउन ऑफ व्लादिमीर लिव्ड अ यंग मर्चेंट नेम्ड इवान डेमिट्रिच ऑक्सिनोव. ही हैड 2 शॉप्स एंड हाउस ऑफिस ऑन. ये कहानी होती है व्लादिमीर नाम का एक शहर होता है, वहाँ पे एक मर्चेंट मतलब एक व्यापारी होता है, यंग व्यापारी होता है, उसका नाम था इवान डेमिट्रिच ऑक्सिनोव. ही हैड 2 शॉप्स एंड हाउस ऑफिस ऑन. उसके पास 2 अपनी खुद की दुकानें थीं और एक उसका घर था. ऑक्सिनोव वाज अ हैंडसम फेयर हेयर्ड curly haired fellow full of fun and very fond of singing. When quite young man he had been given to drink and was riticious when he had too much. ऑक्सिनोव बहुत ही हैंडसम और उसके हैंडसम इंसान मतलब पर्सन होता है, फेयर, और उसका कलर बहुत फेयर होता है, इसके हेयर जो हैं वो कर्ली होते हैं. हेडेड फुल ऑफ फन, और वो हमेशा अपने ही आप में मस्त रहता है और अपने आप को बहुत ही अपनी लाइफ को बहुत ही इंजॉय करता है. एंड वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, और सिंगिंग का भी वो बहुत शौकीन होता है. व्हेन क्वाइट अ यंग मैन ही हैड बीन गिविंग टू ड्रिंक एंड वॉज रिटिशियस व्हेन ही हैड टू मच. लेकिन क्या होता है वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है, लेकिन जैसे ही उसकी ड्रिंक को वो छोड़ता है, मतलब इस हैबिट को वो छोड़ता है, बट आफ्टर ही मैरिड, जब उसकी मैरिज हो जाती है, ही गेव अप ड्रिंकिंग एक्सपेक्टेड नाउ देन. वन समर ऑक्सिनोव वॉज गोइंग टू द निजनी फेयर. एक सुबह जब ऑक्सिनोव निजनी फेयर मतलब कि एक मेले में जाता है, एंड ही हैज़ वेडेड गुड बाय टू हिज फैमिली, और जब वो अपनी फैमिली को गुड बाय बोलता है, हिज वाइफ सेड टू हिम, उसकी वाइफ ने उसको कहा, तो वो बोलती है, इवान डेमिट्रिच डू नॉट स्टार्टेड टूडे, आई हैव हैड अ बैड ड्रीम अबाउट यू. तो वो उसकी वाइफ बोलती है कि आज आप अपने इस प्रोग्राम को या वहाँ जाने के मेले में जाने को आप
छोड़ दीजिए, आप आज वहाँ मत जाइए। तो वो बोलता है क्यों? बोलती है आज मैंने एक बहुत ही बुरा स्वप्न देखा है आपके बारे में। ऑक्सीनोम लाफ्ड एंड सेड, तो ऑक्सीनोम जो है वो हंसता है और कहता है यू आर अफ्रेड दैट व्हेन आई गेट टू द फेयर आई शैल गो ऑन अ स्प्री। तो वो कहता है तुमने क्या सपना देखा कि क्या मैं मेले में गुम हो जाऊंगा? हिज वाइफ रिप्लाइड, और उसकी वाइफ रिप्लाई करती आई डोंट नो व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ, ऑल आई नो, मुझे नहीं पता लेकिन मैं बहुत ही डरी हुई हूँ। ही हैड बैड ड्रीम, उस खराब स्वप्न के कारण। आई ड्रीम्ड यू रिटर्न फ्रॉम द टाउन एंड व्हेन यू टुक ऑफ योर कैप आई सा दैट योर हेयर वॉज क्वाइट ग्रे। वो देखती है कि जब मैंने स्वप्न देखा है कि आप जब वापस आते हैं तो आप बहुत ही बाल जो हैं आपके बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं जब आप वापस आते हैं बहुत समय के बाद। ऑक्सीनोम फिर से वो हंसता है और बोलता है दैट्स लकी साइन, ये तो बहुत ही लकी साइन है। सैड ही सी इफ़ आई डोंट शेल आउट माई ऑल गुड्स एंड ब्रिंग्स यू सम प्रेजेंट फ्रॉम द फेयर। वो कहता है कि आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं, मैं बहुत ही जल्द वापस आऊँगा और बहुत ही अच्छे से आऊँगा, इसमें कोई भी फेयर वाली बात नहीं है। सो ही सेड गुड बाय टू हिज फैमिली एंड ड्रॉप अवे, और वो अपनी फैमिली को गुड बाय बोलता है और वहाँ से जाता है। व्हेन ही हैड traveled halfway he met a merchant town he knew and they put up at the same inn for the night। When he traveled, जब वो ट्रैवल कर रहा होता है तो कुछ के हाफ वे मतलब आधे रास्ते में ही मेट आ मर्चेंट, एक मर्चेंट उनसे उसकी मुलाकात होती है, एक और व्यापारी से उसकी मुलाकात होती है। whom he know, वो उसको नहीं जानता है, बट एंड दे पुट अप एट द सेम इन फॉर द नाइट, और वो लोग एक रात सेम नाइट उसी में जाते हैं और बिताते हैं। They had some tea together and then went to bed in adjoining room। वो लोग साथ में चाय पीते हैं और एक ही जगह पे एक ही बेड पे एडजॉइनिंग रूम उनको मिल जाता है। इट वॉज नॉट ऑक्सीनोव हैबिट टू स्लीप लेट, लेकिन ऑक्सीनोव की हैबिट जो है वो थोड़ा सा लेट होती है। एंड विशिंग टू ट्रेवल वाइल इट वॉज स्टिल कूल ही अराउज्ड हिज ड्राइवर बिफोर डाउन एंड टोल्ड हिम टू पुट इन द हॉर्सेस। देन ही मेड हिज वे अक्रॉस to the landlords of the inn who lived in a cottage at the back, paid his will and continued his journey. When he had gone about 25 miles, he stopped for the horse to be fed. Oxnard rested while in the passage of inn. Then he stepped out into the porch and ordering in samovar to be heated, got out his guitar and began to play. Suddenly a trochea drop up with tinkling bells and an official alighted, followed by the two soldiers. He came to Oxinov and began to question him, asking him who he was and whence he came. Oxinov answers him fully and said, "Won't you have some tea with me?" But the official went to cross question him and asking him, where do you spend last night? Were you alone or with a fellow merchant? Did you see the other merchant this morning? Why did you leave the inn? अब क्या होता है कि ऑक्सीनोव जो है वो बहुत ही अच्छी है, जब हवा चल रही होती है तो सुबह के टाइम पे वो गिटार बजाता है और एक धुन को गुनगुनाता है। उसी टाइम पे कुछ पुलिस वाले जो हैं वो वहाँ पे आते हैं और उससे पूछते हैं कि लास्ट नाइट तुम कहाँ थे? तो वो बोलता है क्यों आप ऐसे क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे? वो कितना ही फिर से वो इसी क्वेश्चन को दोहराता है, कहते लास्ट नाइट तुम कहाँ थे? तुम्हारे साथ जो फेलो मतलब आपके साथ जो मर्चेंट था, व्यापारी था, वो नहीं मिल रहा है। वुड यू लीव इन द बिफोर डाउन? और वो जब वहाँ से था तो आप वहाँ से गया तो आप कहाँ थे? Oxinov wondered why he was asked all these questions, but described all that had happened and then added, "Why do you cross-question me as if I were a thief or a robber? I am traveling on business on my own and there is no need to question me." Oxinov wondered why they asked all these questions. Oxinov को जब ये बार questions पूछे जाते हैं तो वो कहता है कि what happened, मतलब आप ये क्या कर रहे हैं? And then added, "Why do you cross question?" बार आप ये question क्यों पूछ रहे हैं? Me if I were a thief of, क्या मैं आपको कोई चोर या कोई डाकू नज़र आता हूँ? I am traveling, मैं एक व्यापारी हूँ, मतलब यात्री हूँ और व्यापार के
सिलसिले में यहाँ अपने बिजनेस के काम से आया एंड देयर इज़ नो नीड टू क्वेश्चन, और मुझे अब ज़्यादा क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। देन द ऑफिशियल कॉलिंग द सोल्जर सेड आई एम द पुलिस ऑफिसर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट एंड आई क्वेश्चन यू बिकॉज द मर्चेंट विद whom you spent last night has been found with his throat cut. We must searching your things. वो ऑफिसर है, वो बोलता है कि मैं यहाँ का एक ऑफिसर हूँ, सोल्जर सीट, आई एम इन द पुलिस ऑफिसर ऑन हिज डिस्ट्रिक्ट, मैं इस डिस्ट्रिक्ट का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। आई क्वेश्चन यूर, मैं जो आपसे को क्वेश्चन कर रही हूँ क्योंकि आप एक व्यापारी हैं और आपने जो लास्ट नाइट स्पेंड की थी जिस व्यापारी के साथ, वो वहाँ पे वो मतलब ढूंढ रहे हैं तो वो मिल नहीं रहा है और फिर ऐसे ही करके जब वो लोग क्वेश्चन करते हैं उसके बाद ऑक्सीनोव के सामान को, उसकी चीज़ों को सर्च करने का वो आदेश देता है अपने अदर्स पुलिस कर्मियों को। दे एंटर द हाउस, और जैसे ही वो हाउस के अंदर एंटर होते द शोल्डर एंड द पुलिस ऑफिसर अनस्ट्रैप्ड ऑक्सीनोव luggage and search it. Suddenly the officer drew a knife out a bag crying, whose knife is this? जब ऑफिसर लोग उसकी लगेज को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तो सडनली ऑफिसर उसमें से एक चाकू जो है वो उसके बैग से निकालता है और क्या तो फिर वो चिल्लाता है हुज नाइफ इज़ दिस, ये चाकू किसने रखा? ऑक्सीनोव लुक्ड एंड सीइंग अ ब्लड स्टैंड, ऑक्सीनोव देखता है तो वो ब्लड से उसमें ब्लड लगा हुआ होता है। नाइफ टेकन फ्रॉम हिज बैग, ही वॉज फ्राइटनेड, हाउ इट इज़ देयर अ ब्लड ऑन दिस नाइफ। तो वो सभी लोग फिर उससे पूछते हैं कि ये कैसे, इस नाइफ में खून मतलब ब्लड कैसे लगा हुआ है। ऑक्सीनोव ट्राई टू आंसर बट कुड नॉट हार्डली यूटर अबाउट, ऑक्सीनोव बहुत उनको आंसर देता है बट वो लोग उसके हार्डली उसको सुनते नहीं हैं। एंड ओनली स्टम्ड आई डोंट नो नॉट माइंड। Then the police officer said this morning the merchant was found in bed with the throat cut. You are the only person who could have done it. The house was locked from inside and no one else was there. Here is his blood-stained knife in your bag and your face and manner brightly. You tell me how you killed him. ऑक्सीनोव से जब ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सभी ऑफिसर बोलते हैं कि यदि तुमने खून नहीं किया है तो तुम्हारे चेहरे पे इतना पसीना क्यों है, तुम इतने घबराए हुए क्यों दिखाई दे। टेल मी यू नो किल्ड हिम, बताओ तुमने उसको क्यों मारा। एंड हाउ मच मनी यू स्टॉल, और तुमने उसमें से कितना पैसा उसके पास से चुराया है। Ochinov swore he had not done it, that he had not seen the merchant after they had tea together, that he had no money except night thousands rubles of his own, and that the knife was not his. But his voice was broken, his face pale and trembled with fear, and though he went guilty. Ochinov जब ये सब चीज़ों को सुनता है वो उसको समझाने, जब वो लोग मर्चेंट के बारे में पूछताछ करते हैं तो वो कहता है कि जब हम दोनों साथ में थे तो सिर्फ हम दोनों ने साथ में चाय पी थी। आई हैड नो मनी, और मैं किसी भी पैसे के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता कि वो क्या करता है। मेरे पास उसके कुछ जो 8000 रूबल्स थे वो मेरे खुद के हैं। एंड द नाइफ वॉज नॉट हिज, और ये नाइफ जो है वो उसका नहीं है। बट हिज वॉज बाय ब्रोकन, लेकिन इतने में उसकी आवाज़ जो है वो टूटने लगती है और उसका फेस जो है वो बिल्कुल पसीने मतलब भर जाता है, घबराया हुआ फेस लगता है, ट्रेमल विथ फेयर, और उसका चेहरा जो है एकदम उस पर डर आने लगता है, वो बहुत ही गिल्टी आने लगती है उसके चेहरे पर। थैंक यू सो मच। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे करेंगे।